ये बस हम लोग कंफर्म कीजिए। ठीक है, इस फोर्थ प्रॉपर्टी को अभी और समझना है। ट्राई टू नॉट चेंज द डोमेन ऑफ क्वेश्चन। क्यों नहीं चेंज करेंगे? इससे क्या होगा? लॉस ऑफ रूट होगा या गेन ऑफ रूट होगा? इतना समझाने के बाद इतना तो बता ही सकते हैं आप लोग। सर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। कब लॉस होगा? लॉस कब होगा? जब क्वेश्चन के डोमेन से बड़ा डोमेन बन जाए सॉल्यूशन में, तो उसमें गेन होगा या लॉस होगा? क्वेश्चन के डोमेन से भी बड़ा डोमेन आ जाए आपके नेक्स्ट तो गेन हो जाएगा। अब क्वेश्चन के डोमेन से कम डोमेन आ जाए आपके नेक्स्ट स्टेप में, तब क्या होगा? लॉस। लॉस लॉस को चेक करने के लिए अलग से केस बनाना पड़ता है और गेन को रिमूव करने के लिए चेक करना पड़ता है। ये दोनों बात याद रख हो जाएगा। लॉस को पहचान करके फिर शामिल करना होगा रूट में, तो उसके लिए अलग केस बनाएंगे। गेन ऑफ रूट हो जा रहा है तो वेरीफाई करके उसको छांट देंगे, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? बोलो बच्चे, कोई नहीं बोल रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा हमको डिलीट करने की जरूरत है। अब इस एग्जाम्पल से देखिए, इसको ना जब ट्रिगोमेट्री में अप्लाई करते हैं फोर्स वाले कंसेप्ट को, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्यूशन। तो वैसे क्वेश्चंस को अभी तक हम जानबूझ करके छोड़े हुए हैं। अब इसमें देखिए, अब हम चाहते हैं कि डिवाइड करें। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, कि हम चाहते हैं इसको डिवाइड करें। डिवाइडिंग, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 1। तो बोलो, पहले डोमेन क्या था? आर। आर था ना डोमेनर। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता है? जीरो। जीरो। तो जीरो यहाँ, अभी तक यहाँ जीरो मित्र था, अब यहाँ पर तुम जीरो के दुश्मन बन गए। अब जीरो नाराज होकर के भाग जाएगा, तो केवल एक ही रूट मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1। तो जो नंबर नाराज हो गया ना, उसके लिए फिर दूसरा केस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पर बोलना पड़ेगा कि वेन एक्स इक्वल टू 0, उसको इनवाइट करो। अब इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में रखेंगे तो LHS भी 0, RHS भी 0, तो सेटिस्फाई कर किया। तो सेकेंड केस से 0 भी रूट हो गया और पहला केस से 1 भी रूट हो गया, तो फाइनली 0 और 1 दोनों रूट हो गए। तो ऐसा ही क्वेश्चन जब साइन कॉस का भी रहेगा ना, तो आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा कि आपके डिवीजन करने से कौन सा रूट, कौन सा नंबर नाराज हुआ, उसके लिए आपको दूसरा केस बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए आप। जो नंबर नाराज हो जाए, यहाँ लिख भी देते हैं कि आपको याद भी रहे, नाराज, तो उसके लिए फिर केस बनाना पड़ेगा। और उसको उसको जो है ना, ये जो नाराज हो चुका है, तो फिर इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला मत दिखाइए, इसको डायरेक्ट रखो और सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई हुआ तो आंसर में आ जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, तो नाराज रहो, अलग रहेगा। ठीक है, बोलो बच्चे, सबके समझ पा रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो, जो हम लोग क्वेश्चन, हालांकि ये पूरा समझा रहा है कंसेप्ट, ये मैथ, पूरे मैथ का सार है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको डिवाइड किए, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो कौन कौन नाराज हो जाएगा? जब कॉस 0 बन जाए, वह नाराज हो जाएगा। कॉस 0 कब होता है? एक एंगल बोलो, कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मन ही मन रख लिया इसमें, साइन 90 का वैल्यू बोलो क्या होगा? 1। कॉस 90 का बोलो? 0। सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका नाराज होना हमारे किसी लॉस का कारण नहीं है। हम बोले कि ठीक है 90 तुम बाहर ही रहो, हम इसी को सॉल्व करेंगे, वही फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो जब हम डिवाइड किए थे ना सोल्व करने के लिए, तो मन ही मन चेक कर लेते हैं कि यह जो नंबर जो नाराज हुआ वो वास्तव में उसको चेक करना है या नहीं करना है, उसके लिए केस बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री के लिए केस बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम मन ही मन केस बना लिए थे, आपको बस बता नहीं रहे थे उस समय। ठीक है, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं वहां पर ये रूल अब मन ही मन अप्लाई करते हैं, मन ही मन। ठीक है, और यह यदि जो नाराज होने वाला नंबर यदि इसका रूट हो सकता है तो वहां पर हम केस बना देंगे। इसका रूट हो ही नहीं सकता है, मन ही मन हम चेक कर लिए, तो इस केस का जिक्र ही नहीं करेंगे। तो अभी तक हम वैसा ही क्वेश्चन लिए थे कि जहां पर डिवाइड करने पर नाराज वाला नंबर नाराज ही रहे, उससे हमको कोई लॉस नहीं होने जा रहा। लेकिन आईआईटी इस तरह से क्वेश्चन सेट करेगा कि नाराज वाला नंबर भी आपको को चेक करने की जरूरत पड़ेगा सेकेंड केस बना करके। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया अभी? Yes. हाँ, तो फ्यूचर में जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आसान होने वाला है कि डिफिकल्ट होने वाला है? Difficult. हाँ, बहुत खराब हो जाता है, ये सब चेक करना खराब हो जाता है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 रूट मिलेगा, आंसर में दिया रहेगा 1 ही रूट। और कभी कभी होगा कि आपका 2 रूट है, आंसर में 3 रूट है। तो ये सब एक चौथा पॉइंट के कारण ही हो रहा है। इसको सीखते हैं गलती कर करके ही। जब आप गलती, आपका आंसर नहीं मिलेगा, फिर आप पूछने आएंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर केस बना करके सॉल्व करो। ठीक है, तब यह रूट भी आ जाएगा। फिर और कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पता चला कि आपका ज्यादा रूट आ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ वेरीफाई करना है क्योंकि तुम डोमेन को बड़ा कर दिया है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है एक दिन में सीखने वाला नहीं है, यह अभी इसको याद कर लेना है। और जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और गलती करेंगे उस समय इस प्रॉपर्टी को सीखेंगे आप। ठीक है, तो 2-3 महीना लग जाएगा इसको सीखने में। सीखने का मतलब इसको फील करने में। जैसे इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मनी मन चेक कर लेंगे कि जो नंबर 90 डिग्री नाराज होकर के भाग रहा है उसको हम भगा देंगे क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम मनी मन देख लिए हैं कि 0 जो है रूट होगा, इसलिए सेकेंड केस यहाँ पर दिखाएंगे लिख करके, यहाँ पर सेकेंड केस दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा आपको। तो केवल अभी क्या करना है, फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, ट्राई टू नॉट चेंज द डोमेन ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है फोर्थ पॉइंट? बोलो बच्चे, Yes, sir. बोलो। श्रेया, शुभम, नितेश, निशांत, Yes. Sir. आदित्य, Yes, sir. Clear है. Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? No, sir. हाँ, No, sir. जो 12th पास का जब बैच पढ़ाते हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो पहले यही पढ़ाते हैं, फार्मूला से पहले यही फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के, यही 4 फार्मूला होता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं sin थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी है, ये चारों को आप याद रखेंगे। फोर्थ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहा है, ट्राई टू नॉट चेंज डोमेन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर केवल कहा गया कि कोशिश कीजिए कि डोमेन चेंज नहीं हो, लेकिन चेंज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका ही नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, तो डिवाइड ही करके सॉल्व करेंगे, तो चेंज तो डोमेन होगा। चेंज जब होगा तो उसके लिए तो केस बनाएंगे या चेक करेंगे। अभी तक हम लोग बिना केस बना करके सॉल्व किए थे, तो उसमें हो सकता है कि कुछ आंसर गलत भी हम लोग सही कर लिए हो। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो पढ़े थे आप सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में, उसमें tan cot का क्वेश्चन था या क्या? tan cot का कोई नहीं बोला? Yes, sir. tan cot का था, उसको हम तो sin by cos लिख रहे थे, तो वहां पर यह फोर्थ पॉइंट चिल्ला रहा था, फोर्थ पॉइंट। लेकिन अभी आप उतना समझ नहीं सकते थे, इसलिए उसको हम जिक्र ही नहीं करते थे। लेकिन अब आप जब डाउट पूछेंगे तो इस पॉइंट का भी जिक्र किया जाएगा। बस इसमें 2 बात याद रखना है, डोमेन को आपने कम किया तो केस बनाना पड़ेगा, डोमेन को आपने ज्यादा किया तो वेरीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? डोमेन कम होगा तो केस बनाएंगे, डोमेन ज्यादा हो जाएगा तो वेरीफाई करेंगे। या अपने भाषा में लिख लीजिएगा नोटबुक में, जब इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये 10 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग ना,
चलो Yes, बच्चे, sir. हाँ तो वह आंसर हो सकता है गलत हो गया हो। तो आर डी शर्मा के बुक जो है, एनसीईआरटी बुक आर डी शर्मा, ये सब स्कूल लेवल के बुक में क्या है ना, क्योंकि ना टीचर का उतना लेवल होता है ना स्टूडेंट का लेवल होता है, तो गलत ही आंसर कौन बोल देते चलो यही आंसर हो गया, जबकि यह आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, लेकिन अभी हम वेरीफाई करना भी आपको सिखाएंगे नहीं, केवल थ्योरी सिखा दिया। एग्जाम्पल में सिखाना बहुत ही कष्टदायक होता है। जब आपका लेवल थोड़ा और ऊपर उठ जाए, ऑफलाइन क्लास में जब आप आना शुरू करें, ठीक है, और जब आपको हमको लगे कि हाँ अब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तब यह सब एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कराएंगे फिर दूसरे तरीका से, या जो पहले जो सॉल्व किए थे ना उसमें अब इसमें बदल जाएगा। अब सोल्यूशन 4th पॉइंट पढ़ने के बाद ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो वह एग्जाम्पल हम लोग बाद में सिखाएंगे। यहाँ पर सब जगह चेक करना है, डायरेक्ट सॉल्व कभी नहीं करना है, लेकिन फिलहाल इसको अभी हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, कोई नहीं बताया, Yes, sir. ठीक है। हाँ, Yes, sir. किसी का मान लो आईआईटी का एग्जाम है, और कोई बोले कि एक फार्मूला ऐसा बताइए जो हर क्वेश्चन में काम आए, एक ही फार्मूला ऐसा बताइए, क्योंकि मात्र उसके पास मान लो 5 मिनट टाइम है, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। वो हमसे पूछ रहा है कि आप तो टीचर हैं, आपको तो पता है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जो हर क्वेश्चन में काम आए। कौन पॉइंट बताएंगे? 4 पॉइंट बताएंगे, यही बताएंगे कि कोशिश करना डोमेन चेंज नहीं हो, ठीक है। और यदि चेंज करते हो, डोमेन कम होता है तो केस बनाओगे, डोमेन ज्यादा होता है तो वेरीफाई करोगे। तो ये तो सतत चलते रहेगा, इसका प्रैक्टिस सीखते रहेंगे आप, ठीक है। अभी पूरा प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे, वो बहुत आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के हम लोग यहीं पर समाप्त किए। आपको कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, वो सॉल्व करना है, स्कूल लेवल का सॉल्व करना है। लगभग ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन आपका स्कूल लेवल और मेंस लेवल, आईआईटी मेंस लेवल हो गया। एडवांस लेवल में भी फार्मूला सभी पढ़ा चुके हैं, बस केवल प्रैक्टिस करना बस बचा हुआ है, तो प्रैक्टिस हम कराएंगे बाद में, ठीक है। तो क्या किया जाए, टाइम कितना हो गया? 4:30 हो गया। 4:30 हो गया। तो क्या चाहते हैं, क्लास कहीं रखा जाए कि पढ़ा दिया जाए? पढ़ा देते हैं थोड़ा और, क्योंकि हम फ्राइडे से शुरू करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट, तो इसको इसी में ऐड कर देते हैं पेज। 1 मिनट होल्ड करें। स्लाइड उसका बना हुआ है कि नहीं, बस चेक भी कर लो। 2 मिनट आप वेट करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? Solution of triangles. ठीक ठीक। देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है, ये सबसे डर्टीएस्ट चैप्टर है,
सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इसके फॉर्मूला जो है, 2-3 फॉर्मूला जो है फिजिक्स में भी काम आता है, फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, पढ़ भी रहा होगा आप लोगों को। मैथ में कोऑर्डिनेट Yes, ज्योमेट्री जो sir. हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर भी जरूरत पड़ेगा। तो इसके फॉर्मूला अभी हम लोग सीख लेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। और आप अपना स्कूल लेवल का जो बुक है उसको सॉल्व करेंगे, जो उसमें डाउट होगा पूछ लेंगे, या आप बोलेंगे तो एग्जाम जब आपका स्कूल एग्जाम जब हो रहा होगा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसके 1-2 दिन पहले हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देंगे। अभी केवल हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे इसका, ठीक है। और इसका आईआईटी लेवल के लिए जो है सबसे लास्ट चैप्टर यह होगा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब नेक्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर यह होता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इस पर क्वेश्चन करते हैं। यह बहुत ही खराब चैप्टर होता है, अभी पढ़ाएंगे भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसके जो एसेंशियल जो कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग सीखेंगे। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल में कितने पार्ट है, तो 6 पार्ट है। ए बी सी या वर्टेक्स है, यहाँ पर 3 एंगल्स है, यह 3 पार्ट हो गया, और 3 साइड है, ए के अपोजिट, बी के अपोजिट, सी के अपोजिट। ए के अपोजिट को स्मॉल ए से ही लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट वाले को स्मॉल सी से। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें से कुछ का वैल्यू दिया जाएगा, रेस्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। तो उसी के लिए चैप्टर बनाया गया सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को सॉल्व करना, ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब ट्रायंगल का रूट निकालना। रूट क्या होगा इसका, तो जो एलिमेंट्स है, गिवन एलिमेंट्स रहेगा, और जो नहीं गिवन है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है ना। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसलिए इसका नाम है। तो पहला जो इसका फॉर्मूला है साइन रूल, इस फॉर्मूला को बोलते हैं साइन। इसका मतलब क्या है ये समझिए। यहाँ पर जगह है क्या, यहाँ पर जगह है। देखो भाई, एक ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी सी, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया डी। इस ट्रायंगल में कोई बता सकता है साइन बी का वैल्यू क्या होगा? नो डाउट इसको अब सी लिखना है, इसको बी लिखना है। तो बोलो बच्चे, साइन बी का वैल्यू यहाँ से बताइए क्या होगा? कोई नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो। Sir, AB by AB. ए डी बाई ए बी। अब ए बी नहीं लिखे, सी लिखेंगे। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? सी साइन बी। C sin. Yes, ठीक sir. है, अब इस ट्रायंगल में आपको बताना है साइन सी। बोलो क्या होगा साइन सी, जल्दी बोलो। AD by B. ए डी बाई बी। तो यहाँ से भी ए डी क्या मिलेगा? बी साइन सी। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा क्या? Yes, sir. साइन बी। अब इधर उधर डिवाइड करो तो देखो तो क्या आ गया, बी साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। आ गया क्या? Yes, sir. अब उसी तरह से मान लो एक और परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करेंगे, तो वहां पर भी 2 रेशियो इक्वल आएगा। मान लो इसको फर्स्ट मान लिया, और एक और ड्राइव करेंगे तो वहां पर भी 2 रेशियो इक्वल आएगा। तो उस दोनों में समझ पा रहे हैं कि एक कॉमन होगा? ये बात समझ पा रहा है? समझ पा रहा है? सब समझ रहे हैं ना कि बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो यहाँ पर मान लो सी बाई साइन सी इक्वल टू ए बाई साइन है, तो एक कॉमन आएगा तो तीनों को इक्वेट कर देंगे, यही रिजल्ट आ जाएगा, ए बाई साइन है इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। क्लियर है सबको? और लोग का बात। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो जनरली तीनों को इक्वल प्रूव नहीं करते हैं, 2 को ही इक्वल प्रूव करते हैं, बोल देते हैं सिमिलरली तीसरा भी आ जाएगा। वो आपको समझाने के लिए 1-2 उतना एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो साइन रूल का फॉर्मूला अभी याद कर लेना है। साइड है या साइड, और उसके अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। एक और इसमें फॉर्मूला है कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी का वैल्यू 2r होगा। यह क्या है?
अच्छा, इस आर का मतलब समझ रहे हैं क्या आप लोग? बोलो, कैपिटल आर का मतलब? ऑल रेडियल। ऑल रियल नहीं, सरकम रेडियस है। आई स्मॉल आर का मतलब इन रेडियस, वो लिख देंगे। सरकम रेडियस क्या होता है तो बता सकता है? सरकम रेडियस यस, बोलो। सर्कल के अंदर जो बाहर होता है। बाहर का जो जो सर्कल होगा सर्कल उसका अंदर होता है रेडियस, बाहर उसका रेडियस। उसका radius। तो जैसे यह ए बी सी है, यह उसका सेंटर है, यह आर हो जाएगा क्या? यह मिला दे तो आर हो जाएगा ना, यस सर। सेंटर को रेडियस हो जाएगा। और इसको एक्सटेंड कर दे तो टूअर टूअर हो जाएगा ना, यस सर। टूअर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंस्ट्रक्शन कर दिया टूअर। अब जो है थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन कर दिया। तो आप लोग समझ पाएंगे कि यह दोनों एंगल इक्वल होगा। यह ए है तो यह भी ए हो जाएगा। यस सर, समझ गए। समझ गए? सेम सेगमेंट में बना एंगल इक्वल होता है। यस सर। यह 90 डिग्री हो जाएगा क्या? यह 90 डिग्री सेमी यस सर। सर्कल, ये तो सेमी सर्कल हो जाएगा ना, ये रेडियस। ठीक है, इस 90 डिग्री ट्रायंगल में आपको बताना है साइन ए क्या होगा। साइन ए BC बाई BD, सही है क्या? तो नहीं बोला साइन ए, जल्दी बोलो, कंफर्म करो। यस सर, छोटे सही। वाले ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल साइन ए। अब BC किसके अपोजिट है? तो एंगल ए के अपोजिट है, इसको स्मॉल ए लिखेंगे। BD क्या है? तो डायमीटर है, तो 2r हो जाएगा। तो 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। यह तो प्रूव हो गया, ए अपॉन साइन ए का वैल्यू 2r के बराबर होगा। लेकिन यह तो तीनों ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब सभी 2r के बराबर हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सब कोई यस कंफर्म करो। सर। साइन रूल के दो फॉर्मूला होगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, कोऑर्डिनेट शुरू करने से पहले साइन रूल बोलो, ये फॉर्मूला बोलना होगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी सी इक्वल टू साइन। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, ए इज टू बी इज टू सी। इसका नाम पता है ना आप लोगों को? प्रोपोर्शनल यस साइन ए सर। इज टू साइन बी इज टू साइन सी। तो यह भी लिखने का तरीका, दोनों तरीका से लिखा जाता है। इसका मतलब ही है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और उसका वैल्यू 2r के बराबर होगा, जहां पर r है सरकम रेडियस, वेयर कैपिटल R जो होता है सरकम रेडियस। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सरकम रेडियस हो, कैपिटल R का। तो साइन रूल के दोनों फार्मूला प्रूफ के साथ पढ़ लिए। अब देखिए कोसाइन फार्मूला, यह क्या है समझ लीजिए, बहुत ही आसान फार्मूला है, याद रखना है। पहले तो याद कर लेते हैं, फिर प्रूफ कर लें। कोसाइन फार्मूला ए बी सी, ए के सामने वाला को ए लिखना है, बी के सामने वाले को बी, और सी के सामने वाले को सी। अब देखो कॉस ए का जो फॉर्मूला लिखा गया है, ध्यान से देखिए कॉस ए का फॉर्मूला। तो इसके जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड, एंगल ए के एडजेसेंट साइड, उसका स्क्वायर का सम है, और जो अपोजिट है वो माइनस है, माइनस ए स्क्वायर। और जो एडजेसेंट साइड था उसी का ट्वाइस का प्रोडक्ट 2bc। एक फॉर्मूला याद होगा तो सेकेंड आप अपने आप सेट कर लेंगे। कॉस बी क्या हो जाएगा? यस सर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट वाले को माइनस करना है, यस 2ca। उसी तरह से कॉस सी, तो कॉस सी एडजेसेंट वाले को ऐड करना है, सामने वाला को माइनस करना है, 2ab। क्लियर है? तो एक ही फॉर्मूला याद करना है, तीनों याद नहीं करना है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू, यह कैसे आता है? कितना टाइम हो गया? मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका 40 हो है। गया सर। 440। 40। हाँ तो ठीक, ठीक है, ये जब तक चल जाए यह सेशन, ये तो अपने आप ऑफ हो जाएगा।
तो उसके बाद हम लोग फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन जितना फार्मूला पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जितना हो जाएगा उतना नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, याद करके उसको सुनेंगे, और इसको समाप्त करने के बाद तब 2D में हम लोग इंटर करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसी तरह से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यह हो गया सी, यह हो गया बी। यह तो आप समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, सी कॉस बी। फिजिक्स आप यूज करते होंगे ना, कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट वेक्टर का पढ़े होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट लिख दें सी कॉस बी, सबको समझ में आ जाएगा। Yes, sir. यह जो है सी है, यह हो जाएगा सी कॉस बी, और यह हो जाएगा सी साइन बी, सी साइन बी। आएगा समझ में, नहीं समझ में आएगा? आगे Yes, sir. आएगा। सी साइन बी डायरेक्ट लिख दिया तो अच्छा है। अब देखो ये टोटल जो लेंथ है, ये तो पता है कि ये है, ए के अपोजिट है तो ए है। Yes, sir. इस पार्ट को लिख सकते हैं ए माइनस सी कॉस बी। cos b yes sir यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सी साइन बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी कॉस बी का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए तो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस 2ac कॉस बी। अब यह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर। 2ac कॉस बी इक्वल टू मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2ac से डिवाइड कर दो तो कॉस बी आ जाएगा। सबको समझ गया क्या? Yeah. बोलो सबको समझ, बोलो। तो कॉस बी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। बोलो, नहीं समझ में आया? इतना सिंपल फॉर्मूला, इतना टाइम क्यों लग रहा है जवाब देने में? ठीक है, मान लो तुमको प्रूव करा, तुमसे नहीं प्रूव हो पाएगा, लेकिन देख करके तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ यह कैलकुलेशन सही है, तो फॉर्मूला भी सही है। फॉर्मूला सही है तो आपको तो केवल याद रखना है, याद रखने का भी तरीका पता है, फिगर से ही याद हो जाएगा। ए के एडजेसेंट वाला का सम अपोजिट वाला का माइनस बाई 2bc। तो कॉस ए प्रूव करना था, कॉस बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ए लिखते तो कॉस ए प्रूव हो जाता। अभी तो सिमिलर फॉर्मूला है, कोई एक प्रूव हो गया, तीनों प्रूव हो जाएगा। ठीक है, yes sir अरे बोलते रहो तो हमको पता चलेगा कि तुम सुन रहा है। अब देखो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, एक बार समझा देते हैं कि आप भी चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, ट्रिक है। क्या ट्रिक है, इसमें दो ट्रायंगल बांट दिए, एडी को परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए तो दो ट्रायंगल बन गया, फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल से साइड का लेंथ निकालो, ये जो साइड का लेंथ, सेकेंड ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करो, यही ट्रिक है। फर्स्ट ट्रायंगल से साइड का लेंथ निकालो, सी साइन बी सी कॉस बी, फिर ए से माइनस करेंगे तो साइड का लेंथ मिल गया सेकेंड ट्रायंगल का, इसमें पाइथागोरस यूज करो। यदि सेकेंड ट्रायंगल से साइड का लेंथ निकालते तो फर्स्ट में पाइथागोरस यूज करते, यही टेक्निक है। तो यह फॉर्मूला प्रूफ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला याद हो जाएगा आप लोगों को, कॉस ए का फॉर्मूला, yes sir एडजेसेंट और अपोजिट, बस इसी को ध्यान में रखना है। ए अब टेंजेंट रूल है तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं, नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इन सभी को रिवाइज कीजिए। ठीक है, इन सभी फॉर्मूला को हम लोग जो बच गया इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्लास और रख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है ना।
फ्राइडे हो Yes, जाएगा sir. क्लास, और हाँ मंडे से शुरू करते हैं फ्रेश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब तक आपको रिवीजन के लिए, याद करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो जिनको भी फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का नहीं याद है वो याद कर लेंगे, 2-4 फार्मूला मिसिंग होगा उसका जरूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, लाइफ में एक ही बार मिलेगा जो अभी मिल रहा है, फिर बाद में नहीं आने वाला है ये फार्मूला तक, इससे फिर एडवांस फार्मूला आएगा। तो इन सभी को कंप्लीट करके आप नेक्स्ट क्लास तक प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, यहीं पर समाप्त किया जाए। Yes, Okay, sir. sir. ठीक है।